Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Inter, day 2021, I am starting my lecture on lesson 2, Reflections on the Reawakening East, page number 21, from the point where I had left. When industrialism was new in England, जब सनतकारी भी नई थी इंग्लैंड में, इट राउज्ड इंडाइग्नेंट प्रोटेस्ट, उसने बहुत से एहतजाजों को जन्म दिया, गुस्से वाले एहतजाज, इंडाइग्नेंट फुल ऑफ एंगर, प्रोटेस्ट एहतजाज, गुस्से भरे एहतजाजों को जन्म दिया, उभारा। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रूथलेसनेस, उसकी नापसंदीदी की वजह से, रूथलेसनेस। रूथलेस इज़ अ थिंग विच डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी, डिसलाइक्ड थिंग्स, उसको रूथलेस कहते हैं। रूथलेस मीन्स डिसलाइक्ड थिंग्स, या था थिंग विच डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी, जो खूबसूरती को बर्बाद कर दे, नेचुरल ब्यूटी को बर्बाद कर दे। द थिंग विच डिस्ट्रॉयज नेचुरल ब्यूटी इज कॉल्ड रूथलेस। इट राउज इंडाइग्नेंट प्रोटेस्ट ने, यह सनतकारी ने बहुत गुस्से वाले एहतजाजों को उभारा। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रूथलेसनेस, उसको उसकी खूबसूरती को बर्बादी करने की वजह से, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, दोबारा उसने उसी चीज़ को रूथलेस भी इस्तेमाल किया है और डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी भी इस्तेमाल की है, दोनों की तकरीबन सेंस सेम मिलता है, ठीक है वो। लेकिन अगर और डीप में जाए, वी गो इनटू द डीप, रूथलेसनेस मीन्स ग्रोटेस्क्यू शेप, पिक्चरेस्क्यू शेप मीन्स खूबसूरत शक्ल, खूबसूरत एक्सपोजिशन। ग्रोटेस्क्यू एक्सपोजिशन मीन्स बदनुमा शक्ल। वाई दिस टर्म इज यूज? बिकॉज यू नो दैट इंडस्ट्रियलिज्म या इंडस्ट्रियलाइजेशन emits lot of pollutions, air pollution, noise pollution, waste pollution, liquid pollution, lot of pollutions are emitted from the industries. Therefore, they destroy the ecosystem, and due to this they are called ruthless. Otherwise, ruthlessness and the destruction of beauty have the similar sense. इट राउज इंडाइग्नेंट प्रोटेस्ट ने बहुत से गुस्से वालों एहतजाजों को जन्म दिया। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रूथलेसनेस, उसकी बदनुमा शक्ल की वजह से, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, और खूबसूरती को बर्बाद करने की वजह से। दीज प्रोटेस्ट वर एलोक्वेंटली, ये एहतजाजात वाज़ेह तौर पे, एलोक्वेंटली मीन्स विथ एलोक्वेंसी, विथ ओपन माउथ, विथ स्पीचेस, विथ डिबेट्स, डिस्कशंस, These protests were eloquently expressed, ये एहतजाज वाज़ेह तौर पे खुल के इजहार किए गए इन कार्लाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट, कार्लाइल के मजमून आर्टिकल में जिसका नाम था पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल। बट दे रिमेंड इनइफेक्टिव, मगर वो एहतजाज गैर मौसर रहे। इनइफेक्टिव, गैर मौसर रहे, मीन्स ब्रॉट नो रिजल्ट। दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव, वो आज भी गैर मौसर हैं, मीन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज, जो सन्नतों के खिलाफ एहतजाज होते हैं वो आज भी गैर मौसर हैं। दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव इन प्रेजेंट डे, इन द प्रेजेंट डे, आज भी वो उसी तरह गैर मौसर हैं। गांधी इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस इन्फ्लुएंस, गांधी अपने बेतहाशा असर रसूख रखने के बावजूद ओवर हिज कंपेट्रियट्स, हम अपने हम वतनों पे, कंपेट्रियट्स मीन्स पेट्रियट्स ऑफ द सेम कंट्री, एक ही मुल्क के मुहब्बे वतन, पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री, कंपेट्रियट्स, हम वतन, मुहब्बे वतन, क्योंकि पेट्रियट्स है, पेट्रियट्स मीन्स मुहब्बे वतन, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले। कम मीन्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, लिविंग इन द सेम कंट्री, लिविंग इन द सेम सोसाइटी, एक ही मुआशरे में, एक ही मुल्क में रहने वाले मुहब्बे वतन।
was totally unable to restore, वो मुकम्मल तौर पे काबिल नहीं था या नाकाबिल हो गया था बहाल कराने में, रिस्टोर कराने में, अपनी पुरानी पोजीशन में लाने में द स्पाइनिंग व्हील, चरखे को, चरखा जिस पे धागा बनाया जाता है रुई से, फिर उसी धागे से कपड़ा बनाया जाता है खड्डी पे, लूम पे। मशीन प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक टेक्निक, मशीन पैदावार और साइंसी टेक्नोलॉजी जनरली इज़ बाउंड टू प्रिवेल, आमतौर पे पाबंद है तरक्की करने के लिए, बढ़ने के लिए, वेर एवर देयर इज सफिशिएंट सिविलाइजेशन, जहाँ पे मुकम्मल या मुनासिब तहजीब मौजूद हो, टू मेक इट पॉसिबल, उसको मुमकिन बनाने के लिए। द मोस्ट सिंस्टर एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा मनहूस इस्तेमाल, यूजेज अब साइंटिफिक टेक्निक, साइंसी टेक्नोलॉजी का इज़ इन रिगार्ड टू वेपन्स ऑफ वार, वो है जंग से मुतल्लिका हथियार। साइंस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल वो है जब उन्हीं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया जंगी हथियार बनाने में। The most sinister application of scientific technique is in regard to weapons of war, सबसे ज़्यादा मनहूस, नापसंदीदा, डिसलाइक्ड एप्लीकेशन या यूजेज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का जो है वो जंग के हथियार बनाने में है। मस्ट वी फियर, क्या हमें ज़रूर खौफ करना चाहिए दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़ के एशिया के ममालिक की आज़ादी विल ब्रिंग एन इंक्रीज, इजाफा ले आएगी इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, इंसानी तवानाई की मकदार में या लोगों की तादाद में, डिवोटेड टू वार, जो जंग के लिए वक़्फ़ किए जाएंगे। Must we fear that independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war? इस जुमले को समझें, क्या हमें ज़रूर खौफ खाना चाहिए कि एशिया के मुल्कों की आज़ादी इजाफ़ा ले आएगी इंसानी तवानी की मकदार में, या हम समझें कि इंसानों की तादाद में कुछ जो किसके लिए वक़्फ़ किए जाएंगे, जंग के लिए। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मीन्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान फ़ौज में भर्ती करना, जंग के लिए मुख्तस हो गए, या अपने नौजवान और अपनी जो मुल्की तवान है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना फ़ौजी हथियार बनाने में, जंगी हथियार बनाने में, जो कि जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आर मे वी होप, या फिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया, कि एशिया का ये नया रसूख इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ पीस, उसको अमन के पलड़े में रखा जाएगा। मीन्स एशिया के ममालिक अपने नौजवानों को ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लगाएंगे जो अमन वाली चीज़ें पैदा करेगा, लोगों की तरक्की के लिए चीज़ें पैदा करेगा, जंगी आलात नहीं बनाएगा। आई थिंक इट इज़ टू अर्ली, मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी है टू हैव एन ओपिनियन, कोई भी राय कायम करना टू व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, कि लोगों के दिलों में क्या है, उनकी ख्वाहिशात क्या है, एशिया के लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इंटू टू वास्ट ब्लॉक्स, दुनिया की तंजीम साजी दो बड़े ब्लॉकों में, हमारी दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई है, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड कमर्शियल ब्लॉक। अमेरिका, यूएसए एंड यूके फॉलोज एंड फ्रेंच फॉलोज द कमर्शियल ब्लॉक, एंड रशिया, चाइना, अदर कंट्रीज फॉलो द कम्युनिस्ट ब्लॉक। Therefore the world is divided into two blocks. दुनिया दो ब्लॉकों में, दो हिस्सों में बटी हुई है, दो आइडियाज़ में बटी हुई है। Filled with bitter hostility to each other, जो एक दूसरे के लिए बहुत तल्ख दुश्मनी से भरे हुए हैं, एक दूसरे के लिए तल्ख दुश्मनी रखते हैं, bitter hostility रखते हैं। Hostility means enmity, opposition। इज़ डिज़ास्ट्रस, ये चीज़ बहुत खौफनाक है। दिस थिंग इज़ डिज़ास्ट्रस, ये चीज़ बहुत ही खौफनाक है। डिज़ास्टर मीन्स मुसीबत, आफत। एट डिज़ास्ट्रस एडजेक्टिव है। इज़ डिज़ास्ट्रस मीन्स ये मुसीबत भरा है, ये बड़ा परेशान कुन है, तकलीफ दे है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स, ऐसी रियासतों का वजूद, नॉट बिलोंगिंग टू आइदर ब्लॉक, जिनका इन दोनों ब्लॉकों से किसी से ताल्लुक़ नहीं।
ऐसी रियासतें का वजूद जिनका न रशियन ब्लॉक से ताल्लुक़ है, न अमेरिकन ब्लॉक से, न कमर्शियल से, न कम्युनिस्ट ब्लॉक से ताल्लुक़ है, इज़ टू बी वेलकम्ड, उनको खुशामदीद किया जाना है। ऐसे ब्लॉक, ऐसे ममालिक को क्या करना है? खुशामदीद किया जाना है। सिंस जैसे कि इट गिव्स सम होप, ये कुछ उम्मीद देता है, दैट इफ़ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट, अगर तीसरी जंग अज़ीम फैल जाती है, फूट पड़ती है, ब्रेक्स आउट, स्प्रेड्स, फैल जाती है, फूट पड़ती है, अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल एस्केप इट्स हॉरर्स, तो इंसानियत का एक हिस्सा इनके खतरा से बच जाएगा। विच पोर्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी विल बी रेस्क्यूड? दोज कंट्रीज और दोज नेशन विच विल बी पार्ट ऑफ neither block, neither countries, means neither they will join communist bloc nor they will join commercial bloc, they will remain neutral. Those nations that will remain neutral, not taking either side. If there is a third world war, their people या people living there will be secured. इट गिव्स सम होप, ये कुछ उम्मीद देता है। कौन सी चीज़? न्यूट्रल कंट्रीज़ वाली। इट गिव्स सम होप, ये उम्मीद देता है, कुछ उम्मीद देता है, दैट इफ अ थर्ड वर्ल्ड ब्रेक्स आउट, अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल एस्केप फ्रॉम इट्स हॉरर्स, कि इंसानियत का एक हिस्सा उसके खतरा से बच जाएगा। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैज़ बिन ऑफ वैल्यू, मेरे ख्याल में एशिया को महफूज करना चाहिए, महफूज करने की कोशिश करनी चाहिए, व्हाट हैज़ बिन ऑफ वैल्यू, जो कुछ कीमत वाली है, अहमियत वाली है, इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन, के अपनी रिवायती तहजीब में, उनके अपनी रिवायती तहजीब में, एंड शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ, और अपने आप को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए टू बी स्वैम्प्ड, कि वो दलदल में फंस जाएं। स्वैम्प कहते हैं दलदल को, कोई सैंड को, कि वो दलदल में फंस जाएं। किस चीज़ को दलदल कह रहा है? विच थिंग इज बीइंग कॉल्ड बाय ऑथर एज अ स्वैम्प बाय सम ऑफ द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, कुछ बदतरीन खासियतें मगरबी सोच की खासियतों को बदतरीन कह रहा है। बाय सम ऑफ द वर्स्ट, बैड नहीं, वर्स्ट नहीं, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है। बाय सम ऑफ द वर्स्ट फीचर्स, कुछ बदतरीन खूबियाँ या बदतरीन निशानियाँ ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग, मगरबी सोच की, अंडर द इम्प्रेशन, इस सोच के तहत एशिया के लोग उसको फॉलो करेंगे, उनकी बदतरीन चीज़ों को इस सोच के तहत, दैट दिस इज़ द ओनली वे टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस, कि ये वाहिद वसीला है उनकी आज़ादी को महफूज करने का। वो सोचेंगे कि अगर उनकी वर्स्ट फीचर्स को अपनाएंगे तो उनकी आज़ादी महफूज रहेगी। If they think this, that while adopting their worst features, their independence will be preserved. This is not good, this is not correct, this is not right, this is totally wrong. It is of course a trifle absurd, ये बिल्कुल बड़ी बेवकूफ़ी है, to speak of Asia, एशिया के बारे में बात करना एज अ यूनिटी, कि वो इत्तेहाद के तौर पे रहेगा, मुत्तहिद रहेगा, एक बन के रहेगा, ये बड़ी बेवकूफ़ी अगर आप कोई सोचता है। एंड ओनली अपोजिशन टू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म, सिर्फ मगरबी शहंशाहत की मुखालिफत हैज़ काज पीपल, लोगों के लिए सबब बन गई है, टू थिंक इन दीज टर्म्स, के इन नुक्तों पे उन्होंने सोचना शुरू किया है। वेयर इज़ द ऑथर लीडिंग अस? टू इंडिया, means only to get themselves free, to quit the foreign power from the India. Hindus, Muslims and other communities have joined hands. They have become united to set themselves free from European power, British power. But the author says that it is foolish, absurd. It is foolish thing if you think that they will remain united forever. वो कभी यूनाइटेड नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू कायदेज़म दे आर डिफरेंट क्रिएचर्स, तो मुख्तलिफ मखलूक हैं, जैसे मुख्तलिफ मज़हब के फॉलोअर्स।
इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रिपल एब्सर्ड, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना है टू स्पीक ऑफ एशिया के बारे में बात करना एज द यूनिटी, एक इत्तेहाद के तौर पे, एंड ओनली अपोजिशन टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, सिर्फ उनकी मुखालिफ जो मगरबी शहंशाद के खिलाफ है, एज कॉज पीपल, लोगों के लिए सबब बन गई है टू थिंक इन दीज टर्म्स, वो इन टर्म्स पे सोचने लगे हैं। कौन से टर्म्स पे? टू बी यूनाइटेड, ओनली टू सेट देमसेल्व्स फ्री। एशिया कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आधी आबादी पे मुश्तमिल है एशिया, एंड एटलीस्ट 3 वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, और कम से कम 3 नुमाया तहजीबें हैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशंस, नुमाया तहजीब हैं, ग्लोरियस सिविलाइजेशन, अजीम तहजीब हैं, डिस्टिंक्ट नुमाया, एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा, अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर गुड, बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वन एंड अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। Which are these civilization? That of Islam, वो है इस्लाम की तहजीब, that of India, इंडिया की तहजीब, and that of China, और चाइना की तहजीब। These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christian, वो एक दूसरे से इतनी अलहदा हैं जितनी वो मुख्तलिफ हैं ईसाई तहजीब से। ईसाई तहजीब के वो खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन वो आपस में भी इतने ही मुख्तलिफ हैं जैसे कि वो ईसाई तहजीब से हैं। दीज डिफर फ्राम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग हैं, जस्ट एज मच एज, इतना ज़्यादा जितना, दे डिफर, वो मुख्तलिफ हैं, फ्राम द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिस्टियन, या क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जितना वो मुख्तलिफ हैं ईसाई तहजीब से। एंड देयर इज़ नॉट द फेंटेड रीज़न, अब इसमें कोई सरफराने वाला सबब हो सकता है, टू एक्सपेक्ट देम, उनसे तवक्का रखना, आल, इन सब से, टू एक्ट इन यूनिसन, कि ये हम आहंगी से काम करेंगे, यूनिसन, हम आहंगी से, मिल के। अगर कोई सोचता है कि ये मिल के काम करेंगे, मीन्स चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, they will be united together, or united to go on their life process, it is totally wrong, unexpectable, unbelievable. What is to be hoped, फिर उम्मीद क्या करनी है, is not an endeavor after cultural or political unity, कि कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी कि जिसमें सकाफती और सियासी इत्तेहाद हो, सकाफती और सियासी इत्तेहाद की कोशिश नहीं करनी, बट अ डिटर्मिनेशन, मगर एक पक्का इरादा रखना है, तो अपहोल्ड इंडिपेंडेंस, आज़ादी को बहाल रखना, एट होम, अपने घर में, मीन्स अपने घर की आज़ादी को बहाल रखना, एंड टू रेस्पेक्ट इट एल्सवेयर, और दूसरी जगहों पे उसका एहतराम करना, मीन्स दूसरों की आज़ादी को एहतराम करना, नॉट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अदर्स, दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाना, नाइदर लेट देम इंटरफेयर इन योर मैटर्स, ना ही उनको मौका देना कि वो आपके मामलात में टांग अड़ाएं। मीन्स यू शुड रेस्पेक्ट योर इंडिपेंडेंस एंड दे शुड रेस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस, एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ ईच अदर और वन अनदर, दिस इज द म्यूचुअल रेस्पेक्ट। Otherwise, there is no need of cultural and political unity. It is impossible. It is foolish thing. And when I speak of independence, जब मैं बात करता हूँ आज़ादी की, I am not thinking only of politics, सिर्फ मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, but also of culture, मैं सकाफत की भी बात कर रहा हूँ। There is a great danger of too much cultural uniformity. यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है कि एक जैसी सकाफत ना हो जाए, यूनिफॉर्म कल्चर ना हो जाए। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ एवर बिन कॉस्मोपोलिटन, कोई भी अजीम तहजीब दुनिया में एक जैसी नहीं रही है। पूरी दुनिया में आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, इफ़ यू रीड द ह्यूमन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इफ़ यू आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, you will know that there has never been the similar civilization in the whole world. There is no common civilization being the same in the all corners of the world. There was distinction between one civilization to another civilization. Every civilization was different from the other. They were unique in their areas.
कि नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ एवर बिन कॉस्मोपोलिटन, कि कोई दुनिया में ऐसी तहजीब नहीं आई जो कॉस्मोपोलिटन हो, मीन्स हैविंग बीइंग सिमिलर इन द होल वर्ल्ड, एक जैसी पूरी दुनिया में। कोई तहजीब एक जैसी नहीं रही पूरी दुनिया में, तहजीबें रही हैं, हर इलाके में अपनी तहजीब रही है। एंड एवरी सिविलाइजेशन हैज़ रिस्पेक्टेड द अदर्स एक्सेप्ट दे वर ड्रेडेड बाय द बारबेरियंस, सवाए इसके कि उन पे हमला हुआ बारबेरियंस का, तबाह हो गया। मॉडर्न कॉस्मोपोलिटनिज्म इज बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। जो जदीद जहान दस्ती है या कॉस्मोपोलिटनिज्म है या दुनियावी तहजीब है, उसका बुनियाद साइंस और मशीनरी पे है। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मॉस मीन्स यूनिवर्स, वर्ल्ड, मीन्स सच ए सिविलाइजेशन विच इज़ यूनिवर्सल, कि कोई ऐसी तहजीब है जो यूनिवर्सल है। ओनली वन सिविलाइजेशन दैट इज डिपेंडिंग ऑन साइंस एंड मशीनरी, कि साइंस और मशीनरी के जो उसूल हैं पूरी दुनिया में कायनात में एक जैसे हैं। साइंस के कायदे और उसूल पूरी दुनिया में सेम है, साइंस और मशीनरी। बाकी तहजीब को छोड़ के, मज़हब कल्चर्स को छोड़ के, एक तहजीब या ऐसी चीज़ है जो कॉस्मोपोलिटन है, एक जैसे पूरी दुनिया, वो है दैट इज़ द साइंस एंड मशीनरी, दैट इज सिमिलर। एंड द राइटर कॉल्स इट द मॉडर्न कॉस्मोपोलिटन या मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशन, मॉडर्न कॉस्मोस सिविलाइजेशन। मॉडर्न कॉस्मोपोलिटिज्म इज़ बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। जदीद जहान दस्ती या तहजीब का दारो मदार जो है साइंस और मशीनरी पे है। देयर वाज दीज टू न्यू एलिमेंट्स इन सिविलाइजेशन, ये जो दो नए अनासर हैं तहजीब में, हैव बिन सुपर इम्पोज्ड अपॉन ओल्डर कल्चर्स। कहता है ये बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं पुरानी सकाफ़तों पे। एंड हैव शोन देमसेल्व्स सच पावरफुल सॉल्वेंट्स, और उन्होंने अपने आप को इतना ताकतवर जज़ब करने वाला साबित किया है दैट दे टेंड टू पुट एन एंड, के वो पाबंद हो गए हैं खात्मा करने के लिए, नॉट ओनली टू वाट वाज बैड, न सिर्फ वो चीज़ें जो बुरी थी, बट आल्सो टू वाट वाज गुड इन द कल्चर, मगर वो चीज़ भी जो अच्छी थी सकाफत में। कहते हैं साइंस और मशीनरी दुनिया में एक नई तहजीब आई है जिससे पुरानी तहजीबों का कबाड़ा हो रहा है। दे आर बीइंग वाइप्ड आउट, everybody is adopting science and machine civilization, means older civilization are being wiped out, ignored by the people. Science and machinery, civilization of science and machinery has become a great solvent. It has wiped out, yet it has deleted not only the bad things in the civilization but also the good things. अच्छा, दैट दे टेंड टू पुट एन एंड नॉट ओनली टू वाट वाज बैड बट आल्सो टू वाट वाज गुड, कि वो पाबंद हैं न सिर्फ उन चीज़ का खात्मा करने के लिए जो बुरी चीज़ें थीं, बट मगर वो चीज़ें भी जो अच्छी थीं इन द कल्चर ऑफ द पास्ट, माजी की सकाफत में। इट मस्ट बी एडमिटेड, ये ज़रूर तस्लीम कर लिया जाए दैट दे आर नेसेसरी, कि वो ज़रूरी हैं, एंड दैट दे आर गुड, कि वो अच्छी हैं, इफ़ राइटली कंट्रोल, अगर उनको सही तरीके से कंट्रोल किया जाए। बट इट नीड नॉट बी एडमिटेड, मगर ये तस्लीम करने की कोई ज़रूरत नहीं दैट एडुलेशन ऑफ देम, कि उनकी खुशामद शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स, बाकी हर चीज़ को मिटा दे, बाकी हर चीज़ को मिटा दे। आई एम एंडिंग माई लेक्चर एट दिस पॉइंट। एडुलेशन खुशामद, एडुलेशन खुशामद, ठीक है। You have never to be adulated, you have never to be over liked anything, just like is Western civilization or modern science and machine civilization. Translate in Sindhi. When industrialism was new in England, जॾहिं संदतकारी अञा नहीं हुई इंग्लैंड में, इट राउज़ इंडाइग्नेट प्रोटेस्ट, उन्हनि तमामु घणनि गुस्से वारनि एहतिजाजनि खे जनमु ॾिनो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रूथलेसनेस, उन जे नाज़ पसंदीदा शक्ल जे करे,
बदनुमा शक्ल जे करे ऐं डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी ऐं ख़ूबसूरती खे तबाह करण जे करे दीज प्रोटेस्ट वर इलोक्वेंटली एक्सप्रेस्ड। ही एहतजाज वाज़े तौर पे ज़ाहिर कया विया हुआ, इज़हार कया विया इन कार्लाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट, कार्लाइल जे मज़मून माज़ी हाल में। बट द रिमेन कम्प्लीटली इनइफेक्टिव, मगर मुकम्मल तौर ते गैर मुअसिर रहा। दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव, उहे साॻी तरह गैर मुअसिर आहिनि इन द प्रेजेंट डे, अॼु ॾींहुं बि। गांधी इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हिज कंपेटिटर्स, गांधी पंहिंजे बेतहाशा जा तमामु घणे असर रसूख़ जे बावजूदु जेको पंहिंजे हमवतननि ते रखे पियो, वॉज टोटली अनेबल, बिल्कुलु नाक़ाबिल रहियो टू रिस्टोर द स्पाइनिंग व्हील, चरखे खे बहाल कराइण में, मॉडर्न मशीन खे छॾे चरखे खे बहाल कराइण में। मशीन प्रोडक्शन इन साइंटिफिक टेक्निक, मशीन पैदावार इन साइंसी टेक्नोलॉजी जनरली इज़ बाउंड टू प्रिवेल, आमतौर पे पाबंद आहे वधण जे लाइ, तरक़ी करण जे लाइ। वेयर एवर देयर इज़ सफिशेंट सिविलाइजेशन, जिथे भी मुनासिब तहज़ीब मौजूद आहे, टू मेक इट पॉसिबल, उनके मुमकिन बनाइण जे लाइ। द मोस्ट सिंस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज़ इन रिगार्ड टू वेपन्स ऑफ वार, सबसां ज़्यादा मनहूस इस्तेमाल साइंसी टेक्नोलॉजी जो मुतलिक़ आहे हथियार, जंगियुनि जे हथियारनि सां, यानी जॾहिं साइंस ऐं टेक्नोलॉजी खे जंगी हथियार ठाहिण लाइ इस्तेमालु कयो वञे। मस्ट वी फियर, छा असांखे ज़रूरु ख़ौफ़ करणु घुरिजे, दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़, त एशिया जे मुल्कनि जी आज़ादी विल ब्रिंग एन इंक्रीज़, इज़ाफ़ो आणींदी इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, इंसानी तवानाई जे मिक़दार में या इंसाननि जी मिक़दार में, डोटेट वार, जेके जंग लाइ मखसूस कया वेंदा, फ़ौजी भर्ती कया वेंदा, या उन्हनि खे अहिड़े कम में लॻाया वेंदा जेके फ़ौजी हथियार ठाहिनि। आर मे वी होप, या छा असांखे उमेदु रखणु घुरिजे, दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया, एशिया जो नयो असर रसूख़ इन द वर्ल्ड, इन दुनिया में, विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ द पीस, अमुन जे पलड़े में रखियो वञो, अमुन जे पासे ॾे, मीन्स उहे माण्हू अमुन खे क़ाइमु कंदा, नेशंस ऑफ द ईस्ट, नेशंस ऑफ द एशिया। आई थिंक इट इज़ टू अर्ली, मुंहिंजे ख़्याल में तमामु जल्द आहे टू हैव एन ओपिनियन, कोई बि सोच क़ाइमु करणु एज़ टू वाट इज़ लाइकली टू हैपन, त थियण वारो छा आहे इन दिस रिस्पेक्ट, इन लिहाज़ खां। बट इज़ नॉट टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन, पर इहो तमामु जल्दी न आहे इहो नज़रियो क़ाइमु करणु एज़ टू वाट इज़ डिज़ायरेबल, त माण्हुनि जी ख़्वाहिश छा आहे, माण्हुनि जे दिलनि में छा आहे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टू टू वास्ट ब्लॉक्स, दुनिया जी तंज़ीम साज़ी ॿिनि वसी ब्लॉकनि में, फिल्ड विथ बिटर हॉस्टिलिटी, जेके भरपूर आहिनि शदीद दुश्मनीअ सां, टू ईच अदर, हिक ॿिए जे लाइ, इज़ डिज़ास्ट्रस, इहा तमामु ख़ौफ़नाक चीज़ आहे। द एग्ज़िस्टेंस ऑफ स्टेट्स नॉट बिलोंगिंग टू आइदर ब्लॉक, अहिड़ियुनि रियासतुनि जो वजूदु जो कंहिं बि इन्हनि ब्लॉकनि सां तालुक़ु न आहे, इज़ टू बी वेलकम्ड, उन्हनि खे ख़ुशामदीद करिणो आहे। सिंस, जीअं त इट गिव्स सम होप, इहो कुझु उमेदु पैदा करे थो, दैट इफ अ थर्ड वर्ल्ड वार ब्रेक्स आउट, त जेकॾहिं टीं जंग अज़ीम पखिड़िजी वञे थी, फैलिजी वञे थी, अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल एस्केप इट्स हॉरर्स, त इंसानियत जो कुझु हिसो उन जे ख़तरनि खां बची वेंदो। मीन्स दोज नेशंस विच विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आइदर ब्लॉक, दे विल रिमेन न्यूट्रल इन द वॉर। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व, मुंहिंजे ख़्याल में एशिया खे कोशिशि करणु घुरिजे महफ़ूज़ करण जे लाइ वाट हैज़ बिन ऑफ वैल्यू, जेका शइ अहमियत वारी आहे, क़दर वारी आहे, इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन, जे पंहिंजे सक़ाफ़ती तहज़ीब में, एंड शुड नॉट अलो इट सेल्फ, पंहिंजो पाण खे इहो इजाज़त न ॾियणु घुरिजे टू बी स्वेम्ड, त उहा दलदल में फासे, धुबड़ में फासे, कहिड़े तरीक़े सां, बाय सम ऑफ द वर्स्ट फीचर्स, बदतरीन ख़ासियतूं अपनाईंदे आ वेस्टर्न थिंकिंग, मगरबी सोच जो, मगरबी सोच के आथर दलदल थो छॾे। मीन्स एशिया शुड नॉट स्वेम इट सेल्फ वाइल एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न फीचर्स। अंडर द इम्प्रेशन, इन सोच या इन तासुर हेठि, दैट दिस इज़ द ओनली वे, त इहो वाहिद वसीलो आहे टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस, आज़ादी खे महफ़ूज़ करण जो, टू मेक द इंडिपेंडेंस सिक्योर, ज़िंदगी पंहिंजी आज़ादी खे महफ़ूज़ करण जो। चए थी ग़लति। इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रिफल एब्सर्ड, इहो बिल्कुलु बेवकूफ़ी आहे टू स्पीक ऑफ एशिया एज़ अ यूनिटी, एशिया जे बारे में ॻाल्हाइणु हिकु इतिहाद तौरु या यूनिटी तौरु, एंड ओनली अपोजिशन टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, सिर्फ़ु मगरबी शहनशाह जी मुखालिबत हैज़ कॉज़ पीपल, माण्हुनि जे लाइ सबबु बणिजी वई आहे टू थिंक इन दीज़ टर्म्स, इन्हनि नुक़्तनि ते सोचण जे लाइ। का हैज़ कॉज़्ड पीपल मीन्स व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, adopting different civilizations and cultures, Hindu civilization, Muslim civilization, and in Asia there is another civilization
Chinese civilization. They cannot be united. अच्छा वो इट इज़ ऑफकोर्स ट्रिफल एब्जर्ड, इहो बिल्कुलु बेवकूफ़ी आहे टू स्पीक ऑफ एशिया जे बारे में ॻाल्हाइणु एज अ यूनिटी इतिहाद तौरु एंड ओनली अपोजिशन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, सिर्फ़ु उन्हनि जी मुखालिफ़त जेका मग़रबी शहनशाह जे ख़िलाफ़ु आहे हैज़ काज़्ड पीपल, माण्हुनि जे लाइ सबबु बणिजी वई आहे टू थिंक इन दीज़ टर्म्स, इन्हनि सोचनि ते इन्हनि नुक़्तनि ते सोचण जे लाइ। एशियन कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एशिया कंटेन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एशिया दुनिया जी अधु आबादी ते मुश्तमिल आहे, या दुनिया जी अधु आबादी एशिया में रहे थी। एंड एटलीस्ट 3 वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, ऐं घटि में घटि 3 अज़ीम या मुख़्तलिफ़ तहज़ीबूं, निमाया तहज़ीबूं, दैट ऑफ इस्लाम, दैट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ चाइना। उन्हनि तहज़ीबनि मां इस्लाम जी तहज़ीब आहे, हिंदुस्तान जी तहज़ीब आहे, ऐं चाइना जी तहज़ीब आहे। दैट दीज डिफर फ्राम ईच अदर, एक ॿिए खां ईअं मुख़्तलिफ़ आहिनि जस्ट एज मच एज दे डिफर फ्राम द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन, साॻी तरह या अहिड़ी तरह जहिड़ी तरह उहे मुख़्तलिफ़ आहिनि ईसाई तहज़ीब खां। एंड देयर इज़ नॉट द फैंटेस्ट रीज़न, इहो सिर्फ़ु सर चकराईंदड़ सबब ई थी सके थो टू एक्सपेक्ट, तवक़ रखणु या उमेद रखणु देम ऑल टू एक्ट इन यूनिसन, त इहे सभई पाण में गॾिजी हम आहंग थी वेंदियूं, हिकु जहिड़ियूं थी वेंदियूं, हिकु थी वेंदियूं। वाट इज़ टू बी होप्ड इज़, जेका उमेद रखणी आहे उहा इहा आहे, नॉट एन एंडेवर आफ्टर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिटी, का कोशिशि न आहे करणी सकाफ़ती या सियासी इतिहाद जी, बट डिटर्मिनेशन, पर मज़बूत इरादो रखणो, पको इरादो रखणो आहे छाजो, टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एट होम, पंहिंजे घर में पंहिंजी आज़ादीअ खे बहाल रखणु या उनखे महफ़ूज़ करणु, एंड टू रिस्पेक्ट इट एल्सवेयर, ऐं इन ई आज़ादी जो ॿिए हंधुनि ते एतिराम करणु, यानी टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर कंट्रीज़, अदर नेशंस, ॿियनि क़ौमुनि जे आज़ादी जो एतिराम करणु। एंड वेन आई स्पीक, ऐं जॾहिं मां ॻाल्हायां थो ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी जे बारे में, आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स, सिर्फ़ु मां सियासत जे बारे में न सोचियां, बट आल्सो ऑफ कल्चर, मगर सकाफ़त जे बारे में भी। देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे हिते तमामु वॾो ख़तरो आहे हिकु जहिड़ी सकाफ़त जो, या सकाफ़ती हिकु जहिड़ाई जो, त किथे समूरी सकाफ़तूं मिक्सअप हिकु सकाफ़त न थी वञे। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ एवर बिन कॉस्मोपॉलिटन, दुनिया में का बि तहज़ीब हिकु जहिड़ी न रही आहे, या पूरी दुनिया में का बि तहज़ीब हावी न रही आहे, तहज़ीबूं रहियूं आहिनि। कॉस्मोपॉलिटन is driven from cosmos and civilization, यानी पूरी कायनात जी तहज़ीब, दुनिया में का भी तहज़ीब ना है जेका पूरी दुनिया ते हावी हुई, बल्कि दुनिया में तहज़ीबूं रहियूं। There is always mutual understanding between the civilization of the world. They have honored or respected different civilizations. का बि दुनिया में एतिरी तहज़ीब ना है जेका कॉस्मोपॉलिटन हुजे, सिमिलर हुजे इन द होल वर्ल्ड, इन द कॉस्मोस। मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन चए थो हिकु जदीद कॉस्मोपॉलिटन आई आहे, जदीद तहज़ीब आई आहे जेका कॉस्मोस में हिकु जहिड़ी आहे। इज़ बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी, उनजो बुनियाद छा ते आहे, साइंस ऐं मशीनरी ते, ट्रेडिशनल कल्चर ते न। जदीद दुनिया वारी तहज़ीब जो दारो मदार हाणे साइंस ऐं मशीनरी ते आहे, अहिड़ी तहज़ीब आहे जंहिंजो दारो मदार साइंस ऐं मशीनरी ते, बिकॉज साइंस एंड मशीनरी हैव द सिमिलर रूल्स इन द होल वर्ल्ड, in all the corners of the world. Wherever you live, you will adopt the similar rules and principles of science and machinery. These two new elements in civilization have been superimposed. ही ब नया अनासिर या अंसुर या जुज़ा तहज़ीब जा तमामु हावी रहिया आहिनि अपॉन ओल्डर कल्चर्स, पुराणनि सकाफ़तुनि ते, एंड हैव शोन देमसेल्फ, पंहिंजो पाण खे उन्हनि ज़ाहिर कयो आहे। सच पावरफुल सॉल्वेंट्स, अहिड़ा ताक़तवर जज़ब कंदड़ ॻारींदड़ या तेज़ाब, दैट दे अटेंड टू पुट एन एंड, जो उन्हनि ख़ात्मो आणे छॾियो आहे, नॉट ओनली टू वाट वाज़ बैड, न सिर्फ़ु उहा जेका शइ बुरी हुई सकाफ़तुनि में, बट आल्सो टू वाट वाज़ गुड इन द कल्चर, पर उहा बि शइ जेका सकाफ़त में सुठी शइ हुई उहा बि ख़तमु थी वई। पुराणी सकाफ़त जूं सुठियूं बुरियूं शयूं सभु ख़तमु थी वियूं साइंस ऐं टेक्नोलॉजी करे, ऑफ द पास्ट जेके माज़ी सां तालुक़ु रखनि पियूं। इट मस्ट बी एडमिटेड, इहो ज़रूरु तस्लीम करणु घुरिजे, दैट दे आर नेसेसरी, त उहे ज़रूरी आहिनि, एंड दैट दे आर गुड, त उहे सुठियूं आहिनि,
इफ़ राइटली कंट्रोल, जेकर उनके सही तरीके से कंट्रोल कयो वञे। बट इट नीड टू नॉट बी एडमिटेड, पर इहो ज़रूरत ना आहे तस्लीम करण जी दैट एड्यूलेशन ऑफ देम, त उन्हनि जी ख़ुशामद शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स, बाक़ी हर शइ खे मिटाए छॾे, ॿुहारी ॾेई छॾे, इरेडिकेट करे छॾे, एक्लिप्स करे छॾे। एडुलेशन मीन्स ख़ुशामद। नाउ डिफिकल्ट वर्ड, राउज्ड उभारियो, उभारा, इंडाइग्नेंट फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरपूर, प्रोटेस्ट एहतजाजात, रूथलेसनेस मीन्स ग्रोटेस्क्यू शेप, बदनुमा शक्ल, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की बर्बादी, खुशी तबाही, प्रोटेस्ट एहतजाज, एलोक्वेंटली मीन्स वाज़े, अलल ऐलान, स्पीच करण, ज़बान सां ऐलान करण, वाज़े करण, चवण, कार्लाइल्स पास्ट एंड कार्लाइल जो मज़मून माज़ी हाल, इनफेक्टिव गैर मुअसिर, इमेंस इन्फ्लुएंस तमामु घणो असर रसूख, कंपेटियोस मुहिब हम वतन, हिकिड़ी मुल्क में रहंदड़, रीस्टोर बहाल कराइण, स्पाइनिंग व्हील चरखो, चरखा जिसमें रुई से धागा बनाया जाता है, बाउंड टू प्रिवेल तरक्की करना, सफियन सिविलाइजेशन मुनासिब तहजीब, सिंस्टर एप्लीकेशन मनहूस इस्तेमाल, बैड यूजेज, वेपन्स ऑफ वार जंगी हथियार, डिवर्टेड वक़फ़ करना, इन दिस रेस्पेक्ट इस लिहाज से, हिन लिहाज का, इन मैदान में, डिज़ायरेबल ख्वाहिश, लोगों की ख्वाहिश होना, माण्हू जी ख्वाहिश हुजण, बिटर हॉस्टिलिटी तल्ख दुश्मनी, शदीद दुश्मनी, शदीद मुखालिफत, डिज़ास्टर्स खौफनाक, ख़तरनाक, जंग की तरफ ले जाने वाली, ब्लॉक मीन्स ग्रुप, ब्रेक्स आउट मीन्स स्प्रेड आउट, फैल जाना, फूट पड़ना, एस्केप बच जाना, हारर्स खतरात, प्रिजर्व महफूज करना, ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन रिवायती तहजीब, स्वयं दलदल में फंस जाना, फीचर्स खासियतें, वर्स्ट बदनुमा या बदसूरत खासियतें, नापसंदीदा खासियतें, इम्प्रेशन तासुर, प्रिजर्व महफूज करना, ऑफकोर्स बिलाशुबा ट्रिफल एब्सर्ड, बड़ी बेवकूफ़ी, डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन नुमाया तहजीबें, डिफ़र फ्राम ईच अदर एक दूसरे से मुख्तलिफ होना, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन मीन्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, ईसाइयों की तहजीब, फैंटेस रीज़न मीन्स सर को चकराने वाला सबब या ऐसा सबब जिसकी वजह से सर चकरा जाए, एंडेवर कोशिश करना, जुर्रत करना, डिटर्मिनेशन मजबूत इरादा, पक्का इरादा, यूनिफॉर्मिटी एक जैसापन, कॉस्मोपोलिटन मीन्स सिविलाइजेशन ऑफ कॉस्मॉस, ऐसी तहजीब जो पूरी दुनिया में एक जैसी रही, ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया में एक जैसा रहा हो, सुपर इम्पोज दूसरों से ज़्यादा हावी, ज़्यादा इम्पोज होने वाला, साल्वेंस मीन्स गलाने सड़ाने वाला, तेज़ाब, दूसरों की हैसियत ख़त्म करने वाला, मर्जिंग दी अदर्स दूसरों को अपने आप में जज़ब करने वाला, एडुलेशन खुशामद, स्वैम्ड दलदल में फंसना, स्वीप अवे मिटा देना, ख़त्म कर देना, वजूद ख़त्म कर देना। डियर स्टूडेंट्स, माय लेक्चर फॉर टुडे इज ओवर. With today's lecture on text, I am also trying to read a few lines from the poem, third poem.
लाइन्स फ्रॉम सैमसन। लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगोनिस्टिस, कुछ लाइनें जो सैमसन अगोनिस्ट से ली गई हैं। सैमसन मीन्स हद शमाउन, इसका नाम है अरबी में। जॉन मिल्टन, इसने ये स्पिरिचुअल पोएम लिखी है एक इसराइली नबी पे। दीज लाइन्स फ्राम मिल्टन्स ग्रेट पोइटिक ड्रामा, ये लाइनें जो मिल्टन के अजीम शायराना ड्रामे से ली गई हैं। डिस्क्राइब द डेथ ऑफ इट्स हीरो, जो उसके हीरो की मौत की वजाहत करते हैं। सैमसन उसका नाम है। ही वॉज अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाला इंसान था। बट हैड बिन टेकन कैप्टिव, मगर उसे कैदी बना लिया गया था। कैप्टिव मीन्स ही वॉज कैप्टिवेटेड, ही वॉज अरेस्टेड, पुट इनटू जेल, उसे कैदी बना दिया गया था। थ्रू द ट्रिचरी ऑफ हिज वाइफ, उसकी अपनी बीवी की गद्दारी से। हर वाइफ वॉज अ ट्रेटर अगेंस्ट हिम बाय द फिलिस्टाइंस, और ये फ़लस्तीनियों ने काम किया। किसने करवाया? फ़लस्तीनियों ने। द डेडली एनिमीज ऑफ हिज रेस, जो कि जानी दुश्मन थे उसकी कौम के, उसकी ज़ात के, इसराइलियों के। एट दैट टाइम फ़लस्तीनियंस वर नॉट मुस्लिम्स बट दे वर आइडल वर्शिपर in those days, thousands of years ago. As this passage describes, जैसे कि ये पैसे बयान करता ही saved his people, उसने अपने लोगों को बचाया। by using his strength, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, to kill the Philistine leaders, फ़लस्तीनी रहनुमाओं को कत्ल करके। but in bringing down the roof of a great temple, मगर नीचे लाने में, गिराने में उस अजीम मंदिर की छत, upon the heads of those, उन लोगों के सरों पे, assembled there, जो वहाँ पे जमा थे। he sacrificed his own life at the same time, इसने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी उसी वक्त। because he was also under the roof, वो खुद भी छत के नीचे था। when he destroyed the roof, brought down the roof, that roof also fell on his head. He was included in the people who were murdered. Means in one way he suicided, but only to take the revenge from the enemies. He patient but undaunted, वो सब्र वाला मगर बेखौफ। Undaunted means fearless, unafraid of, वो सब्र वाला मगर बेखौफ। Where they laid him, जहाँ भी उसे ले गए। Means he was made blind, his eyesight was gone, his enemies had made him blind, उसे अंधा कर चुके थे। Came to the place, वो उस जगह पे आया। And what was it before him, जो कुछ उसके सामने रखा गया। Which without help of eyesight, जो बगैर आंखों की बीनाई के ही might be assayed, उसने करके दिखाया। Assayed means struggle, performed, जो उसे कहा गया उसने ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन बट विदाउट आई साइट। टू हीव, ही मीन्स से ढिग बनाना, कहीं पे चीज़ों का जमा करना, नाउन है हीप। पुल खींचना, ड्रॉ ऊपर उठाना, पिकअप, और ब्रेक या फिर तोड़ना। ही स्टिल परफॉर्म्ड, ये चीज़ें उसने परफॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज वर मेड बाय हिम? टू हीव, पुल, ड्रॉ और ब्रेक, चीज़ें ढेक करना, कहीं पे खींचना, उठाना, तोड़ना। ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टुपेंडियस फोर, ये सब उसने ना यकीन करने वाली शानदार ताकत के साथ किया। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। स्टुपेंडियस मीन्स मैग्निफिसेंट, इमेंस पावर, उसने बेतहाशा ताकत के साथ। नन डेयरिंग टू एस्केप एंटागोनिस्ट, किसी में भी जुर्रत ना थी कि इसके सामने चैलेंज कर सके, एंटागोनिस्ट हो सके। Antagonist means challenger. Nobody had dared to challenge him to be equal to him in power, कि जाहिर करके मैं तेरे जैसा ताकतवर हूँ। Nobody was there. At length for intermission से, फिर आखिरकार वक्फे के खातिर they laid him, वो से ले गए। Between the pillars, दो खम्भों के बीच में। He his guide पर रुके स्टेट, क्योंकि इस तरह की उसने अर्ज की अपने गाइड को, क्योंकि अंधा था तो गाइड उसे दिया गया इधर से उधर ले जाने के लिए। फारसो फ्राम सच एज नियरर स्टूड वी हियर्ड, क्योंकि ऐसी बात उनसे सुनी गई जो उसके करीब खड़े थे। व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन? दैट ही रिक्वेस्टेड हिज गाइड टू लेड हिम बिटवीन द टू मेसी पिलर्स,
एज ओवर टायर्ड, जैसे कि वो बहुत थका हुआ था, ओवर टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका था। टू लेट हिम लीन, थोड़ी से टेक लगाने के लिए सहारा, लीन में से टेक लगाना, किसी चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ा हो जाना। टू लेट हिम लीन अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसे टेक लगाने के लिए, वाइल मीन्स अ मूवमेंट। विथ बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज टू मेसी पिलर्स, जब उसने अपने दोनों बाजू महसूस किए उन ताकतवर या बड़े मोटे सुतूनों पे, दैट टू द आर्चड रूफ गेव मेन सपोर्ट, जिन्होंने उस मेहराबी छत को अहम सहारा दिया हुआ था। ही अनसस्पिशियस लेड हिम, उसका गाइड जो था बगैर किसी शको शुबे के वहम के उसे ले गया। विच वैन सैमसन फेल्ट इन हिज आर्म्स, जब सैमसन ने उन चीज़ों को, उन सुतूनों को अपने बाजुओं में महसूस किया। विथ हेड अ वाइल इंक्लाइंड, उसने थोड़ा सर उठा के ऊपर कहा। एंड आइज फास्ट फिक्स, अपनी आंखें एक जगह पे लगाते हुए। ही स्टूड एज वन हु प्रेड, वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई इबादत में हो, अपने रब को याद करता हो। आई फाइनलाइज today's lecture at this point. From this point we will continue our lecture tomorrow. In Sindhi, lines from Samson Agonistus, लाइनूं जेके सैमसन एगोनिस्टस मां वरितियूं वयूं आहिनि, हथ शमौन जे पोइम आउटियूं आहिनि, हथ शमौन ते लिखियल पोइम, जॉन मिल्टन स्पिरिचुअल पोइट, रूहानी शायर। These lines from Milton's great poetic drama, ही सिटूं मिल्टन जे अज़ीम शाइराना ड्रामा मां, डिस्क्राइब द डेथ ऑफ इट्स हीरो, हुन जे हीरो जी मौत की वज़ाहत करे थो। सैमसन जंहिंजो नालो हो। ही वॉज मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ, तमामु घणी ताक़त रखंदड़ इंसान हुयो। बट हैड बिन टेकन कैप्टिव, पर हुनखे कैदी बनायो वियो हो। थ्रू द ट्रिचरी ऑफ हिज वाइफ, हुन जे पंहिंजे घरवारी जे गद्दारी जे ज़रिए। बाय द फिलिस्टाइन, फिलिस्तीनियुनि तरफ़ां। द डेडली एनिमीज़ ऑफ हिज रेस, जेके जानी दुश्मन हुया हुनजी ज़ात जा, हुनजी क़ौम में। एज़ दिस पैसेज डिस्क्राइब जीअं त ही पैसेज बयानु करे थो, ही सेव्ड हिज पीपल बाय यूज़िंग हिज स्ट्रेंथ, हिन पंहिंजे माण्हुनि खे बचायो पंहिंजी ताक़त जो इस्तेमालु कंदे। टू किल द फलस्टाइन लीडर्स, फलस्तीनी रहनुमाउनि खे क़त्ल कंदे। बट इन ब्रिंगिंग डाउन द रूफ ऑफ अ ग्रेट टेम्पल, पर हेठि आणींदे या किराईंदे छत अज़ीम मंदर जी, वॾे मंदर जी। अपॉन द हेड्स ऑफ दोज़, उन्हनि जे मथनि मथां असेंबल देयर, जेके उते जमा थिया हुआ। ही सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ, हिन क़ुर्बानी ॾिनी पंहिंजी ज़िंदगी जी। एट द सेम टाइम, साॻी वक़्तु। ही पेशेंट बट अनडांटेड, हू सब्र वारो मगर बेखौफ़। वेयर दे लेड हिम, जेॾां उहे हिन खे वठी विया। केम टू द प्लेस, हुन जाइ ते आयो। एंड वाट वॉज सेड बिफोर हिम, जो कुझु हिन जे आॾो रखियो वियो हो। विच विदाउट हेल्प ऑफ आई, जेके हिन बग़ैर अखियुनि जी मदद जे या बीनाई सां, माइट बि असेड, हुन करे ॾेखारियो, कोशिशि कई। टू हीव, ढिग करणु, पुल छिकणु, ड्रा मथे खणणु, आ ब्रेक या भञणु, ही स्टूड परफॉर्म, हिन अदा कयो। ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टिपिनियर फोर्स, सभु कुझु हिन न यकीन ईंदड़ शानदार ताक़त सां। नन डेयरिंग, कंहिंमें ज़रूरत न हुई। टू अपीयर एंटागोनिस्ट, हुनजे साम्हूं चैलेंज करे चैलेंजर थिए। एट लेंथ फॉर इंटरमिशन, से एक आख़िरकार वक़फ़े जे ख़ातिर दे लेड हिम, हुनखे वठी विया। बिटवीन द पिलर्स, ॿिनि थंभनि जे विच में। ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड, हिन अर्ज़ु कयो पंहिंजे गाइड खे। फार सो फ्राम सच एज़ नियर स्टूड वी हियर, छाकाणि इहा ॻाल्हि असां ॿुधी उन्हनि तरफ़ां जेके हुनजे वेझो बीठा हुआ। एज़ ओवर टायर्ड, जीअं त हू ज़्यादा थकल हुआ। टू लेट हिम लीन, हिन खे टेक ॾियण जे लाइ, सहारो ॾियण जे लाइ। अवाइल, थोरी देर जे लाइ। विथ बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज़ टू मेसी पिलर्स, पंहिंजूं ॿई ॿाहूं महसूसु कंदे उन्हनि ताक़तवर थंभनि ते। दैट टू द आर्चड रूफ गेव मेन सपोर्ट, जन उन मेहराबी छित खे सहारो ॾिनो हुयो। ही अनसस्पेशियस, ही बग़ैर शक शुबे जे। लेड हिम, हुनखे वठी वियो, माना हुनजो गाइड हुनखे वठी वियो। विच वैन सैमसन फेल्ट इन हिज आर्म्स, जेको जॾहिं सैमसन पंहिंजे ॿाहुनि में महसूसु कयो। विथ हेड वाइल इंक्लाइंड, पंहिंजो मथो बुलंद कंदे, पंहिंजो सिर मथे खणंदे। एंड आइज़ फास्ट फिक्स, ऐं पंहिंजूं अखियूं हिकु जाइ ते फिक्स कंदे। ही स्टूड, हू बीठो रहियो। एज़ वन हू प्रेड, ईअं ॼण को इबादत कंदो हुजे, अल्लाह खे यादि कंदो हुजे। डियर स्टूडेंट्स, माई लेक्चर फॉर टुडे इज़ ओवर. इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट यू वांट टू अंडरस्टैंड, you must write in the comment box. In the next lecture we will answer to your satisfaction. Till that time, thanks a lot. Khuda Hafiz.